बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लईक अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑन वर्ड्स बाय लईक। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं हसनैन गिलानी, सीनियर सहाफ़ी पसरूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब क्या हाल है, खैरियत से आप? जी हसनैन भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसनैन भाई, बात करनी है हमने सियासी सूरत हाल पे। राइट सर। और ये NA 72 और PP 42 48 49 यानी कि पसरूर से जो रिलेटेड सियासत है उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है और किस तरह से चल रही है? भट्ट साहब फ़िलहाल अगर देखें तो कोई वाजिया कोई स्क्रीन नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों तरफ से अगर कैंडिडेट आ जाएं मैदान में तो उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तो नून लीग ही हो रहा है हर तरफ, और उनकी भी अभी सीटें मेरा ख्याल है कन्फर्म नहीं हुई। पहले तो चले उनकी सीटें कन्फर्म हो जाएं, उसके बाद अगर आप देखते हैं कि कोई पार्टी आती है इनके मद्दे मुकाबल, अगर तो PTI को इजाज़त मिलती है इलेक्शन की और वो खुल के आते हैं तो मैदान तो सजना बाद में ही। और अगर खाली नून लीग ही भागेगी दौड़ेगी। आप क्या समझते हैं कि मतलब PTI आ रही है नहीं आ रही है, या अगर इसी तरह से है तो फिर आप क्या देख रहे हैं? भट्ट साहब अभी वाजिया ही कोई चीज़ नहीं है, अभी तो इलेक्शन भी वाजिया नहीं है कि इलेक्शन करवाते भी हैं कि नहीं है। ज़ाहिर है मैंने तो अपने नुक्ता नज़र आपको बताना है। जी बिल्कुल, सही है। आपकी अगर मैदान वाजिया नहीं है ना, अगर वाजिया होगा तो उसके बाद ही हम खुल के बात करेंगे, बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी देखें ना, अभी जो कल का दिन गुजरा है और कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नई ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, 900 रुपये उनको टीचर्स को भी दे दिए हैं वहाँ पे बुला के जलील करके। अच्छा जी। वो बेचारे 2-3 हज़ार का पेट्रोल डलवा के 4 को इलेक्शन कमीशन गए हैं और उन्होंने मेरे ख्याल को 900 के चेक दिए हैं उनको। उठे ज़रा उठ के बात करें, इस तरह से कुछ समझ नहीं आ रही। ज़रा उधर शोर ज़्यादा था, आप बोलें आप क्या कह रहे हैं? आप वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही आपकी बात के इलेक्शन कमीशन ने भी इनको बुलाया है टीचर्स वगैरह को। अच्छा। ये बेचारे इतना मेरा ख्याल है डबल खर्चा करके वहाँ 700 900 रुपये का चेक लेके आए हैं। अच्छा। 2-4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफिस से। अच्छा। तो चल तो रहा है ये, लेकिन अभी कोई वाजिया स्क्रीन नहीं है मेरे नहीं। उसके बारे में आप मतलब बेसिक जो आप बात करना चाह रहे हैं टीचर्स के हवाले से वो बताएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ज़ाहिर है उनको भी ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए यार। हम नहीं 900 रुपये उनका जो फिक्स होगा ना गवर्नमेंट की तरफ से तो लेकिन कम है ना। अच्छा। उनके ज़्यादा होने चाहिए पैसे, ज़्यादा होने चाहिए। कितने ज़्यादा होने चाहिए आपकी नज़र में? और जो साथी है उनका क्या कहना है इस बारे में? आपकी अगर आपकी बात हुई है 9,000 रुपये होने चाहिए उनके पर डे तो ज़ाहिर है। और क्या, अब खुद ये लूट के खा गए हैं। वैसा 9,000 रुपये कम से कम 3,000 रुपये होने चाहिए पर डे। ये तो साफी वाला रेट दे रहा है ना। नहीं सर, ये एक अच्छा। जो है ना वो समझ लें कि आपको पता नहीं है कि उस दिन उनकी ज़िंदगी दाव पे लगी होती है। सही वहाँ बात। पे इलेक्शन हॉल पे या पोलिंग पे कुछ भी हो सकता है। बेचारों ने अपने बीवी बच्चे होते हैं उनके, उन्होंने ख़तरे में जान अपनी डाल के वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। अच्छा सर, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जी ये ऐसे ही आप समझ लें कि आपके प्रोग्राम में ना एक मशहूरी एक ऐड आ गई है। जी ठीक है। कि हम सहाफ़ी बरादरी के लिए जल्द इंशाल्लाह एक बेसिक लाइफ कैंप का इनकार कर रहे हैं। जी जिसमें रेस्क्यू 1122 के जो इंचार्ज हैं मोहम्मद एहसान साहब और जो दीगर उनका अमला है वो हमें ट्रेनिंग देगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जब आपको डेट दी जाए तो आप सारे दोस्त इसमें लाजमी शिरकत करें। नहीं पीछे आओ, पीछे आए। इसके लिए हम एक अलहदा जो ना रिकॉर्ड करवाएंगे बयान। ये अवैस राजपूत ने एक ऐड दिया है, लेकिन पैसे उसके अभी पैसे नहीं दिए इसने। पैसे देगा फिर ऐड चलेगा इसका। और ये हसनैन भाई कोई बात कर रहे हैं। जी हसनैन भाई बताएं आप। भाईजान अभी इंशाल्लाह देखते हैं दोबारा आपके साथ लाइव आएंगे आपके प्रोग्राम में और देखते हैं पहले स्क्रीन वाजिया हो जाए ज़रा कि किधर जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं, स्क्रीन वाजिया हो जाएगी वो तो इलेक्शन तो चलो आप क्या चाह रहे हैं? मुझे ये बताएं कि नून लीग नज़र आ रही है तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? PP 48 और PP 49 के हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त? भाई मेरे हिसाब से अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा।
लेकिन जब नहीं जो टिकट्स का जो नून लीग की टिकट्स का मामला चल रहा है उसके हवाले से वो बात आप चाह रहे हैं राना अफजल को मिलेगी, तो अल्लाह करे, मेरी दुआ है राना अफजल को मिल जाए। नहीं आप किसको चाह रहे हैं? नहीं, हम तो किसी को नहीं चाह रहे, हम तो कह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर जिसको भी मिले, क्योंकि वोट तो हर बंदे ने डालना है। वो जिसको भी मतलब टिकट मिले या किसी और जमात के साथ किसी ने चलना है, वो तो एक सेपरेट इशू है। लेकिन नून लीग के हवाले से सिर्फ बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हर तरफ नून लीग ही हो रही है। तो उस हवाले से मुझे बताएं कि PP48 और PP49 में आप जो मतलब देख रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसमें आप किसको देख रहे हैं सामने? ज़ाहिर है राना अफजल साहब भी हैं, ज़्यादा फेमस हैं और उनका वर्क भी है यहाँ पे, तो उनको ही आना चाहिए। अगर वही आएंगे तो सीट इनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी जी। नहीं तो जो राना फयाज साहब हैं, देखिए उन्होंने तो फर्स्ट टाइम आना है, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं होगा ये, जितना वो आसान समझ रहे हैं या पार्टी समझती है कि ये आसानी से यहाँ से सीट निकाल लेंगे, तो वो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स और भी हैं, जैसे अपना गिल साहब हैं, और बल्कि गिल साहब 2 गिल बरादरान हैं। कौन से गिल साहब? एक तो मुनव्वर गिल साहब के भाई हैं और एक अपना सरफराज गिल साहब हैं। लेकिन इनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मजबूत कैंडिडेट देखें तो वो राना अफजल ही है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? क्योंकि MNA और MPA के अंदर जो साहब का हमारे MNA MPA थे, उनके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है। देखें अगर पार्टी अगर इनकी चाहे ऊपर से तो बैठा के करवा सकते हैं। ज़ाहिर ऊपर से तो ये एक ही है ना, अगर पार्टी के जो को आला इनके ओहदेदार आने हैं, अगर इनको बैठाते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं, तो इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। ठीक हो। अच्छा, अब आते हैं PP48 की तरफ। PP48 में आप क्या देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से उसको देखते हैं? आपके वहाँ पे कैंडिडेट्स की भरमार है ऐसी है, और सारे ही मंजे हुए, मतलब अपने आप को सियासतदान। सही बात। तो आप वहाँ के कोई हवाले से बताएं कि वहाँ की क्या? अच्छा, उसमें ये बात है, देखिए पहले पिछली दफ़ा भी इन्होंने राना लियाकत को टिकट तो नहीं दी थी, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवारी हो गए थे, और उन्होंने उनका ज्वाइन करना नून लीग, ये बहुत एक बड़ा कदम था कि जीत के वो दोबारा इनकी तरफ ही चले गए हैं। अब वहाँ पे कैंडिडेट तो मेरा ख्याल है और भी हैं, वो विरक साहब भी हैं और मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब भी हैं, लेकिन मजबूत कैंडिडेट तो मुझे ज़ाहिर है वही लग रहे हैं जिन्होंने पहले भी जीते हुए हैं, राना लियाकत ही। और खुर्रम खान विरक साहब जो हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब, जिनके साथ के बड़े घरेलू से ताल्लुकात हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। विरक साहब की ना ज़रा सियासत में उम्र बहुत कम है, क्योंकि सियासत आपको पता है बच्चों का खेल नहीं है। सही बात है। अच्छा, आपका मकसद ये है कि टिकट जो है वो मतलब ये तो हमारी अपनी एक इजहार राय है ना, ये तो पार्टी ने करना है जो भी करना है, लेकिन आपकी नज़र में राना लियाकत को टिकट मिले तो सीट फिर ईजी हो जाती है। अच्छा, सीट के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो इस वक्त रूटीन चल रही है, यहाँ पे आम जो फहम है हर बंदे के जहन में, जो बातचीत चल रही है ये कि जी नून लीग का कोई भी कैंडिडेट होगा तो वो जीत जाएगा। ऐसा इतना आसान भी नहीं होगा। नहीं, वो तो आसान तो तब नहीं होगा अगर PTI उसके मद्दे मुकाबल आती है तो। व्हाट्सअप अगर कोई पार्टी ऐसी, मतलब PTI ही पार्टी है जो उसके अगेंस्ट नून लीग के अगेंस्ट आएगी। मेरे ख्याल से PP भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। नहीं, PP जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी भी हो जाएगी, क्योंकि जो मामलात, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस हिसाब से तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान है, और दूसरी चीज़ इन सब की जो है एडजस्टमेंट चल रही है। TLP की भी बीच में होगी मे भी, क्योंकि ये मखलूत हुकूमत तो फिर समझेंगे, फिर पार्टी एक ही बनेगी, वो सारे एडजस्टमेंट करके सीटों पे खड़े कर देंगे, फिर वही चीज़ है। गुजार है, मैं वही बात बोल रहा हूँ ना कि अगर ये होता है तो फिर आप 48 में क्या देख रहे हैं? बात जो सारी सबके जहनों में है इस वक्त, तो उस हवाले से अगर देखें ना कि अगर राना लियाकत साहब जो हैं आज़ाद खड़े होते हैं, जैसे पहले वो आज़ाद इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, लेकिन उस वक्त जो था वो सिस्टम कुछ और तरह का था। अभी अगर होता है तो सीट ही अगर नून लीग की फॉर एग्जांपल, तो फिर वो जो भी कैंडिडेट टिकट मिलेगा जिसको वही होगा। मैं आपकी बात को पिक कर गया हूँ। अब अगर आपके विजन से मैं बताऊँ कि आप चाह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट का अगर खेल चलता है तो फिर तो ज़ाहिर है, फिर नून लीग जिसको खड़ा करेगी वो भी हो जाएगा। वो तो उसमें तो फिर कोई है ही नहीं, दो राय है ही नहीं है। अगर तो मुकाबला होता है तो फिर ये मजबूत कैंडिडेट हैं, और अगर कोई मुकाबला होता ही नहीं आगे तो फिर AYZ किसी को भी खड़ा कर दे वो भी हो जाएगा। हाँ, होने वाली तो बात बिल्कुल। अच्छा,
कल अवैस राजपूत से मेरी बात हो रही थी, प्रोग्राम भी हमने कौन है? अवैस राजपूत पे किया, वो भी आपके साथी हैं। वो अच्छा, अभी जो अच्छा, पहले आए थे, जिन्होंने अपनी ऐड चलवा दी, पैसे नहीं देखे ना वो ऐड चलवा दी उन्होंने, फ्री वाली ऐड चलवाई उन्होंने। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 72 जो हल्का है उसमें अली जहाद खान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पिछली दफ़ा भी कैंडिडेट थे और वो सिटिंग पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे, दिफा भी रहे और MNA भी थे। इस दफ़ा भी ज़ाहिरी बात है कि वही कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो उनके मद्दे मुकाबल कौन सी शख्सियत है जो हो तो मुकाबला बनता है? वैसे तो नून लीग अगर है तो नून लीग का ही बंदा आएगा, लेकिन अगर मुकाबला बनता है तो वो कौन सी शख्सियत ऐसी है जो पसरूर में NA 72 में इलेक्शन लड़े उनके अगेंस्ट, तो मुकाबला बनता है? देखें, जैसे कि आपका कहना था कि सीट एडजस्टमेंट का खेल चल रहा है, अगर तो वही चल रहा है तो फिर तो ज़ाहिर है यही आएंगे, यही होंगे। और अगर PTI आती है, उसको इजाज़त मिलती है, उधर से कोई कैंडिडेट अच्छा आता है तो फिर तो ठीक ठाक मुकाबला होगा। फिर नहीं वही ऐसे ना, नहीं अगर किया PTI आती है, फॉर एग्जांपल PTI है, तो कौन सा कैंडिडेट उसका आप ये समझना कि जो अली जहाद के मद्दे मुकाबल आए तो फिर इलेक्शन बनेगा, अच्छा इसमें मुकाबला होगा। पहले नंबर पे तो वाजिया उनके स्क्रीन आए ना सामने चेहरे के, फ़लाँ फ़लाँ उधर से आ रहा है, फिर उसके दरमियान में से चॉइस होगी ना कि इनमें से कौन जीत सकता है। लेकिन अभी तक उधर से कोई ऐसी गेम ही नहीं है, खेल ही नहीं है। अगर आए तो फिर आसान हो जाएगा कि ये बंदा जो है ना, अगर इनके मद्दे मुकाबल खड़ा होता है तो ये बंदा जीत सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। नाज़रीन गिरामी, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। आज हमारे मेहमान जो थे हमारे साथ, जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो सूरत हाल है उसके हवाले से जो गपशप की है, वो थे हसनैन गिलानी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं पसरूर से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक, शेयर और ख़ुसूसी तौर पे हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा।